बच्चों, मैं हूं विनोद कुमार और लोग मुझे विनोद मास्टर के नाम से भी जानते हैं। स्कूल खुल चुके हैं, जुलाई का महीना चल रहा है, आप स्कूल जाना शुरू कर दिए। स्कूल में धीरे धीरे पढ़ाइयाँ भी शुरू हो चुकी हैं और इस बार आप हाई स्कूल में हैं यानी क्लास 10th में हैं और इस बार आप इंटरमीडिएट में हैं। सपना जरूर देख रहे हो कि मेरा नंबर जो है 80% के ऊपर हो, 90 प्लस जाए तो बहुत अच्छा है। 91, 92, 93, 94 और 95 इवन अप टू कह लो तो उसकी कोई सीमा नहीं, आप 100 में 100% की भी कल्पना कर सकते हैं। और कल्पना करना और करना में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जब तक आदमी किसी चीज़ की कल्पना नहीं करता, जब तक वो सपने नहीं देखता, तब तक वो कभी बुरा भी नहीं कर सकता है। इसलिए आपको सपना देखना जरूरी है। अगर दिल में जज्बात हो कि मेरे नंबर इतने आए, इतना आना चाहिए, तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सिर्फ नंबर आए या सपना देखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन एक चीज मान के चलिए कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं और ये बात 100% सत्य है, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है। जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। बिना पे किए रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। तो पहला काम आपको क्या करना है कि आपको पे करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। पे करने का मतलब यह है कि आपको मेहनत करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ये चीज़ संभव नहीं है। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम कितनी आसान तरीके से हम इस मार्क्स को गेन कर सकते हैं, या फिर आज के बाद या आज के पहले जिन लोगों ने अच्छा मार्क्स लेकर आया है 90 प्लस, 91, 92, 93, 94 या फिर 95 जो भी कह ले आप, इन लोगों ने आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं किया, लेकिन मेहनत किया तो एक सिस्टम वाइज किया, एक तरीके से मेहनत किया। और उस तरीके से और वही तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सिस्टम यानी सही ढंग से एक सिस्टम बना के पढ़ेंगे तो 100% आपने जो सपना देखा है उससे ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपनी इस वीडियो में कि कैसे हम यानी हमारी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। अगर हम हाई स्कूल में हैं, इंटरमीडिएट में हैं, तो हमारी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर आप हाई स्कूल में हैं, अगर आप हाई स्कूल में हैं यानी कहा जाए अगर आप बच्चा 10th के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। आपके पास होता है हिंदी, और हिंदी के बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, और तीसरा होता है मैथ, और चौथा होता है आपका साइंस, और पांचवा होता है आपका एसएसटी, और छठा एक विषय होता है चाहे आपका आर्ट हो या फिर कंप्यूटर हो या फिर आपका कोई जो भी होम साइंस से चाहे जो भी कोई विषय हो, ये सारे विषय आपके होते हैं। तो अब आपको करना क्या है, देखिए पहला चीज कि इतने सारे जो विषय हैं आपके, यह सारा विषय आपको प्रत्येक दिन पढ़ना है। यानी पहली प्लानिंग क्या होनी चाहिए, यानी रीड एवरी सब्जेक्ट एवरी डे एट लीस्ट 1 आवर। I mean to say read every subject every day at least 1 hour। जितने सारे विषय हैं प्रत्येक विषय को 1 घंटा आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अब आपको समय कैसे निकालना है कि 5 यानी जितने विषय हैं, मान लीजिए आर्ट या कंप्यूटर जो भी विषय है, इनको थोड़ा सा अभी बाद में बात करेंगे। पहले जो आपका मेन विषय है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी, इन सारे विषय के लिए आपको कम से कम 1 घंटा तो जरूर आपको निकालना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम स्कूलिंग, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग। यानी स्कूल और कोचिंग के बाद आपको इन सारे विषयों के लिए 1-1 घंटा जरूर निकालना पड़ेगा। या आप इसको ऐसे कैटेगराइज कर दें, या तो आप शाम के समय यानी इवनिंग में 3 घंटा आप इवनिंग में रखें, या फिर 3 घंटे इवनिंग में रखें और 2 घंटा मॉर्निंग में 2 घंटे रखें। यानी 5 घंटा तो आपको सेपरेट 5 घंटा तो आपको सेपरेट करना ही पड़ेगा। ये नहीं हो, ये नहीं कास्ट चाहे जैसे भी हो, आपको 5 घंटा जरूर निकालना है इन सारे विषयों को पढ़ने के लिए।
और इन सारे विषयों को पढ़ने के लिए सिर्फ 5 ही घंटा नहीं निकालना है, इनको कंटिन्यूअस आपको पढ़ना है। अब हम आपको बताएं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि चलो अब मेरा मैथ कमजोर है तो मैं मैथ में ज़्यादा समय दूंगा, मेरी इंग्लिश कमजोर है तो मैं इंग्लिश में ज़्यादा समय दूंगा, इंग्लिश में 2 घंटे दूंगा, या चाहे किसी एक विषय में मैं कम समय दूंगा, तो ऐसा करना आपकी सरासर गलती है। गलती इसलिए है कि अगर मान लीजिए, अगर सपोज दैट अच्छे मार्क्स लाने के लिए 90% लाने के लिए जितना भी परसेंट आप चाहते हो उन सारे विषयों में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो वो अच्छे मार्क्स हर विषय में होने चाहिए। अगर आप 90% के ऊपर लाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि हर विषय में आपका 90 के ऊपर मार्क्स होना चाहिए। हिंदी में 90, अंग्रेजी में 90, मैथ में 90, साइंस में 90, एसएसटी में 90, इसमें भी 90, यानी हर विषय में जब 90 के ऊपर होगा तभी 90% होगा। अगर आप सपोज दैट किसी में अगर आपने 90 ला दिया या 95 ला दिया, सब कुछ इसमें 95 ला दिया, इसमें आपके 85 मार्क्स हो गए, तो ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज घट जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मेरी जो पहली राय है, मेरा जो पहला रिकमेंडेशन है आपके लिए, कि आपको प्रत्येक विषय को पढ़ना है एवरी डे, चाहे जैसे निकाले, यानी 5 घंटा आपको अध्ययन करना है रेगुलर। कब तक करना है? जब तक आपका परीक्षा खत्म नहीं हो जाता। मैं खत्म की बात नहीं करूंगा, परीक्षा के 10-15 दिन तक पहले आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। लगभग परीक्षा के 10-15 दिन पहले तक आप इसी तरह मेहनत करिए। और मैं कहता हूं जब एग्जाम नजदीक आए तो माइंड फ्री होकर सिर्फ घूमो टहलो, इधर इतनी मेहनत आप कर लीजिए कि ताकि एग्जाम के समय आपको टेंशन ही रहे। ये सारी चीजें, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके जो मार्क्स हो हर विषय में कम से कम एक एवरेज, अगर 90% ऊपर लाना चाहते हो तो हर विषय में आपका मार्क्स जो है कम से कम 90 के ऊपर होगा। और 90 के ऊपर तभी होगा जब हर विषय को आप डेली पढ़ोगे। और डेली पढ़ने का तरीका भी हम आपको बता देते हैं। अगर आप कोचिंग जाते हो, अगर आप स्कूल में जाते हो, सबसे पहली बात आपके स्कूल में जो पढ़ाया जाए आपको वही आगे पढ़ना है, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे जो कुछ भी हो। आप जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो कोचिंग में पढ़ते हैं, उसी विषय को 1 घंटा पढ़ना। नियम बना लीजिए कि हम 1 घंटा पढ़ेंगे और 1 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, यानी एक विषय 1 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि चलो यार कभी हमने इसमें 1.25 घंटा लगा दिया, या फिर इसमें 1.5 घंटा लगा दिया, या फिर एक दिन चलो आज ये विषय नहीं पढ़ेंगे, कल हम इसको आज इसी को पढ़ लेते हैं, कल मैं दूसरा पढ़ूंगा। ये सिस्टम आपके मार्क्स को ब्रेक कर देगी। यानी आपके पास कंटिन्यूटी होनी चाहिए और आपका जो है चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए। यानी जो सिस्टम बना है 1 घंटा तो 1 घंटा। अब सवाल है कि शाम को 3 घंटा कैसे कांस्टेंट पढ़ा जाए, ये भी सवाल होता है। सर जी भला कैसे होगा, मैं तो 5 बजे स्कूल से आता हूँ या फिर 4 बजे कोचिंग करके आता हूँ, ये कि मेरे लिए कैसे संभव है? यार संभव है भाई। आप 3 घंटा अगर सपोज अगर 5 घंटा सपोज दैट अगर आप 5 बजे घर भी पहुँचते हैं, चलो ठीक है, आप 5 बजे घर पहुँच गए। अगर आप 5 बजे हैं तो आप 1 घंटा रेस्ट ले लो 6 बजे। उसके बाद 6 से कम 1 घंटा, 1 घंटा कोई भी अगर मैथ आ गया तो 1 घंटा मैथ पे समय दे दो, 1 घंटा मैथ पे समय दे दिया। अब सेकंड आ जाओ, उसमें 10 मिनट रेस्ट ले लो। 10 मिनट रेस्ट लेने का मतलब क्या है? थोड़ा सा कहा जाए, थोड़ा सा आप एक काम करिए, आधा 1 घंटा में घूम टहल लीजिए, फिर दूसरा विषय 1 घंटा लीजिए। यानी 6 बजे से अगर आपने बैठा था 1 घंटा, 7 बज गया, 7 बजने के बाद आप आधे घंटे के लिए आप 8:30 बजे तक पढ़ाई कर लीजिए। उसके बाद आराम से जाइए, खाना खाइए, जो भी करना खाना वाना खा लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 घंटा सोने से पहले 1 घंटा और मेहनत कर लीजिए आप। यानी लगभग तब तक आपके बच जाएंगे 10। तब तक आपके कितने बज जाएंगे? 10। और 10 बजे के बाद आपको क्या करना है? आपको सीधा सो जाना है। अब उसके बाद कुछ भी नहीं सोचना, सीधा आपको सो जाना है। कहीं भी इधर उधर कोई समय आप स्किप नहीं करिए, आप सीधा बेड पे चले जाइए आराम से। और हाँ, थोड़ी देर 10-5 आधा घंटा आप अपने माइंड में रिपीट जरूर करिए कि आपने आज क्या पढ़ा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज आपने क्या पढ़ा है, इस सारी चीज़ों को आप माइंड में रिपीट कर लें। अच्छा, रिपीट करने के बाद आप सो जाएं। और एक नियम बनाइए कि सुबह आपको स्कूल कितने बजे जाना पड़ता है। अगर आप स्कूल आपको 7 बजे जाना पड़ता है तो इसका मतलब आपको 6 बजे से तैयारी करनी शुरू करना पड़ता है।
इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, तब भैया आपको 4 बजे उठना पड़ेगा। 4 बजे आप उठेंगे, 4 बजे उठेंगे, थोड़ा सा वॉकिंग जरूर करिएगा। अगर मॉर्निंग में उठते हैं तो बिना वॉकिंग किए आप किताब मत छुइए। अगर आप बिना वॉकिंग किए किताब पढ़ते हैं तो तुरंत आपको फिर नींद आ जाएगी। इसीलिए मेरी राय है, थोड़ा सा मान लो यहाँ टाइम अगर थोड़ा सा 10-5 मिनट इधर होता है तो कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन बिना वॉकिंग किए आप किताब न छुइए। अच्छा, वॉकिंग करिए, फिर आप किताब को लेके बैठिए, 1 घंटा पढ़िए 4 से 5। फिर उसके बाद 5-10 मिनट का रेस्ट लीजिए, क्योंकि सुबह थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़िएगा। फिर उसके बाद 1 घंटा और निकाल के पढ़िए। उसके बाद आराम से बस्ता बंद करिए, बैग बंद करिए और आराम से आप जाइए, नहाइए धोइए, भोजन करिए और स्कूल चले जाइए। लेकिन प्यारे बच्चों, ये मान के चलना, ये मैं कह रहा हूँ ये इतना आसान नहीं होगा। शुरू में ये बहुत कठिन होगा आपके लिए, लेकिन अगर एक बार आपने इसकी आदत बना ली तो मैं अपनी तरफ से पूर्ण नहीं मतलब कि पूरा 100% विश्वास है, आपके नंबर भी आएंगे। आप अपने जो उम्मीद किया है उस उम्मीद से आपका बढ़िया बढ़िया नंबर आएगा। दूसरी चीज यह है कि एक बात मेरी नोट कर लेना माय डियर स्टूडेंट, कि आपको चाहे बोर्ड का परीक्षा है, चाहे आप हाई स्कूल का दे रहे हो, चाहे इंटरमीडिएट का दे रहे हो, जिंदगी में एक ही बार देना है बेटा। इसीलिए जी तोड़ प्रयास करिए, मेहनत करिए और मेहनत करके अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करिए। मेरी आप सबके लिए यही राय है। अब क्योंकि अब समय शुरू हो गया है मेहनत करने वाली, तो आप देखिए, शुरू में कष्ट होगा, मैं जानता हूँ, सपने सब देखता है। जब वो स्टूडेंट में रहता है तो उसके पास सपने होते हैं कि मुझे अच्छी नौकरी हो, मैं IAS रैंक की तैयारी करूंगा, PCS करूंगा, या मैं इंजीनियर बनूंगा, या मैं डॉक्टर बनूंगा, व्हाटएवर जो कुछ भी हो, सब तैयारी करता है, सब सोचता है। लेकिन बहुत रेयर बच्चे होते हैं जिसको अचीव कर पाते हैं। सिर्फ एक ही रीजन है, उनके पास किसी प्लानिंग का ना होना। दूसरी रीजन है, अगर प्लानिंग है तो उस ढंग से काम को ना करना। इसलिए मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप जो है ये सारे बातों को ध्यान दीजिए और मेहनत करिए। तो मैं हूँ विनोद मास्टर। इसके बाद मैं आपको अपनी तरफ से इतना कहना चाहता हूँ कि अब आपका चाहे इंग्लिश का जो भी विषय हो, इंग्लिश का जो विषय कहने का मतलब, अगर आप हाई स्कूल के छात्र हैं तो इंग्लिश का टेक्स्ट बुक से लेकर ग्रामर तक आपको हर रोज मेरी एक वीडियो, हर रोज कहने का मतलब क्या, हफ्ता में 2-3 वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी। और चाहे किताब की वीडियो मिलेगी, जो हमारे पास जो चैप्टर वाइज होते हैं उसके वीडियो मिलेंगे आपको, इसके साथ ग्रामर का भी वीडियो मिलेगा, जो आपके हाई स्कूल में अच्छा मार्क्स दिलाने में आपका 110% आपको मदद करेगी। तो मिलते हैं हम आपसे अगले अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।